हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम डबल ब्लाउज की कटिंग करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं लाइनिंग का फैब्रिक है और ये मेन फैब्रिक है। तो इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं, जब डबल हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसका जो लाइनिंग होता है उसकी फोल्डिंग किस तरीके से की जाती है, चलिए फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन फैब्रिक है, इसको हम साइड में करते हैं और जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसी पे हमने कटिंग करनी है। तो किस तरीके से फोल्ड करते हैं चलिए फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लाइनिंग की फैब्रिक जो है इस तरीके से खोलेंगे फ्रेंड्स। ये छोटा वाला फैब्रिक है और इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से खोलना है, पूरा ही खोल लेना है इसको। और इसके ऊपर ये वाला जो लाइनिंग फैब्रिक है दोनों को मिला करके रख लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं ये वाला जो लाइनिंग फैब्रिक है इस वाले लाइनिंग फैब्रिक से थोड़ा सा छोटा है और ये वाला लाइनिंग फैब्रिक थोड़ा सा बड़ा है नीचे वाला। तो इसको इस तरीके से मिला करके रखना है इक्वल। जिधर साइड से कटिंग करनी है उधर साइड से हमने एकदम से इक्वल मिला करके रखना है। इधर साइड से देख सकते हैं अपनी साइड मैंने मिला करके रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जितना भी आपका चेस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे फोल्ड करना है। और ये जो कटिंग होगी एक साइज़ का ही होगा, दोनों साइज़ सेम है तो इसलिए हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें मार्जिन के लिए 2 से 2.5 इंच रख सकते हो। आपको अगर 2 इंच ऐड करना है तो 2 इंच रखिए, अगर आपको 2.5 इंच रखना है तो 2.5 इंच रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंच ही रखूँगी। ये जो ब्लाउज है 30 साइज़ के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज कटिंग कर, यहाँ पे 30 के अकॉर्डिंग 7 + हाफ इंच इसका 4 पार्ट आया। तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रख करके हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है पहले और यहाँ पे मेजरमेंट देखेंगे तो 7 + हाफ इंच इस तरीके से कर लेना है। यहाँ पे मार्जिन रहेगा तो इस तरीके से हमने फोल्ड करना है कपड़े को और अपने हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए और कपड़े को फोल्ड कर लेना है जिससे हमारा कपड़ा एकदम से बैठ जाए। और यहाँ से हमने मेजरमेंट करना है लेंथ का। तो आपका जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करना है + हाफ इंच, उसमें हमने 1 इंच रखना है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 13 + हाफ इंच इस तरीके से मार्किंग करके और फिर हमने यहाँ पे शोल्डर लेना है 5 इंच। यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। इतना ही बस इसमें निशान करना है फ्रेंड्स। अब हमने जो भी निशान करना है फ्रंट पल्ले पे करना है। तो अब हमने क्या करना है कि दोनों जो पल्ला है हम साथ के साथ ही निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने फोल्ड करना है कपड़े को, जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम फिर से हाथों से प्रेस करेंगे इस तरीके से और प्रेस करके फिर हम यहाँ पे फ्रंट पल्ले की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। तो इस तरीके से अब हम फ्रंट पल्ले की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें हमने यहाँ पे 2 इंच, क्योंकि ये सादा ब्लाउज है फ्रेंड्स और सादे जो ब्लाउज होते हैं ये जो क्रॉस पट्टी वाले जो ब्लाउज होते हैं ना उसमें हम जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, लेकिन इसमें क्रॉस पट्टी नहीं बनाना है, सादा ब्लाउज ही बनाना है। तो इसमें हमने 2 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है। जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच हम ऐड करके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं 12 + हाफ इंच इसका रेडी लेंथ है और यहाँ पे 14 + हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और दोनों तरफ से ही हम इक्वल कर लेंगे। इस तरीके से इधर भी हम मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे समझ लेते हैं कि 2 इंच हमारा क्यों एक्स्ट्रा जाएगा यहाँ पे। तो जब हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं ऊपर तो हाफ इंच हमारा चला जाता है शोल्डर ज्वाइंट करने में। और जब हम नीचे बॉटम को फोल्ड करते हैं फ्रंट पल्ले के लिए तो उसमें हमारा 1.5 से 1.25 इंच तक लग जाता है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही फोल्ड करती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं 2 इंच रखती हूँ। अगर आप 1.25 इंच नीचे फोल्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कम भी रख सकते हो। तो इस तरीके से मैं अपनी मार्किंग करती हूँ फ्रेंड्स। और नीचे के पल्ले में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। वो किस लिए लिया था, जब हम मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करते हैं तो हाफ इंच हमारा
यहाँ पे चला जाता है और हाफ इंच शोल्डर में जाता है। अगर आप बैक पल्ले में भी फोल्ड करना है आपको, तो आप यहाँ पे भी 1.5 से 1.25 इंच रख सकते हो। तो लेकिन मुझे कपड़े को फोल्ड करना होता है मेन फैब्रिक को, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, नीचे हाफ इंच और ऊपर हाफ इंच के लिए। तो इस तरीके से मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पे चेस्ट का पॉइंट कर लेना है। तो ब्लाउज का चेस्ट है 7 प्लस हाफ इंच, और यहाँ से आर्म होल के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। तो आर्म होल रखना है 5 इंच, यहाँ से इक्वल हम कपड़े को करेंगे, 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमारी जो लाइन है एकदम से स्ट्रेट रहेगी। यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे चेस्ट की। तो 7 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, और 2 इंच हमारा रहेगा मार्जिन का। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप कमर का नाप लेते हैं, जितना भी आपका कमर है उसका 4 पार्ट निकाल करके यहाँ पे मार्किंग की जाती है। आपका जो भी साइज़ है उस हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। और 1 इंच आप प्लेट का, और फिर हमने यहाँ पे 2 से 2.5 इंच मार्जिन का रख सकते हैं। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इतना हमारा मार्किंग हो गया है। अब हमने यहाँ से हाफ इंच आगे की साइड लेना है और इस तरीके से एक तिरछा निशान कर देना है। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की साइड मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए रहेगा, और यहीं से 2 इंच के लिए एक मार्किंग करेंगे, ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा। तो जो आगे वाला ये निशान है इसे हमने मिलाना है ये वाले पॉइंट पे, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा फिटिंग का पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने यहाँ जो बैक वाला है यहाँ पे ना मिला करके ऊपर साइड से हमने यहाँ पे मिलाया है। अब ये जो फ्रंट पार्ट का है इसको क्या करना है कि यहाँ से हमने इस तरीके से पॉइंट करते जाना और यहाँ पे मिलाना है। यहाँ पे इससे 1 इंच इधर ही हमने इसको इस तरीके से मिलाते हुए और फिटिंग पॉइंट पे इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से जब हम कटिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा यही तरीका है, मैं इसी तरीके से ब्लाउज सिलती हूँ और मेरा जो ब्लाउज है बहुत ही परफेक्ट जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से हमने रखना है 2 इंच पे मार्किंग करनी है, जो हमारा गला का चौड़ाई रहेगा, और नीचे से हमने इस तरीके से 6 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। तो ये हमारा रेडी जो गला बनेगा 6 इंच का, और नीचे से थोड़ा सा हमने ब्रॉड रखना है, तो इसलिए हमने 2.25 इंच पे मार्किंग कर देनी है। ऊपर से थोड़ा हमने कम करना है, नीचे से ब्रॉड रखना है गले को। तो इस तरीके से थोड़ा सेफ अच्छा लगता है इस तरीके से। और यहाँ पे 1 इंच का हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे गोलाई का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे टक्स पॉइंट का। तो टक्स पॉइंट के लिए सबसे जो आसान और इजी जो तरीका होता है, आपका जितना भी चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा करके यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं। तो यहाँ से आपका जो इस ब्लाउज़ का 4 पार्ट निकलता है, 30 का 4 पार्ट 7 प्लस हाफ इंच, और 7 प्लस हाफ इंच में 1.5 इंच हम ऐड करेंगे तो 9 इंच आएगा। और 9 इंच यहाँ से हमने मार्किंग करनी है इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हमारी लंबाई में मार्किंग हो गई। अब आगे साइड जो फ्रंट पल्ले का जो बीच सेंटर का पॉइंट होता है, वहाँ से हमको कितना चौड़ा रखना है यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है, जैसे 30 साइज़ है तो यहाँ पे हम 3 लेंगे, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगर यही 40 साइज़ का बन रहा है ब्लाउज़, तो यहाँ पे 4 पे हम पॉइंट करेंगे तो यही पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग होती है फ्रेंड्स। और यहाँ से मार्क करके फिर हमने यहाँ से नीचे साइड की 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे साइड। तो ये हमारा फर्स्ट डॉट रेडी हो गया। अब सेकेंड डॉट के लिए यहाँ से रखना है, यहाँ से 2.5 इंच नीचे साइड, और फिर आगे की साइड हमने 2 इंच रखना है। और इस तरीके से हमारा ये सेकेंड डॉट रेडी हो गया। अब इसको इस तरीके से इसमें मिला देना है। ये देख सकते हैं ये हमारा सर्कल इस तरीके से बना लेना है।
एकदम से फुल सर्कल इस तरीके से बना लेना है। देख सकते हैं यहाँ से हमने क्या करना है, इस साइड और फिर यहाँ से इस साइड, ये दोनों जब ये दो डॉट बन जाते हैं तो तीसरा और चौथा डॉट के से थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप बिना नाप के भी अच्छे से आप डॉट लगा सकते हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं मेरी डॉट एकदम से रेडी हो गई है। यहाँ से जब यहाँ तक की दूरी को आप मेज़र करेंगे ना तो 2-2 इंच का रहता है। ये देख सकते हैं 2 इंच और यहाँ से ये 2 इंच। तो इस तरीके से हम मार्किंग करते हैं। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और इसी पे हमने कटिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट। तो ये फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग भी हम साथ के साथ ही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है और बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। इसी को रख करके मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है और एक साथ आप इसी तरीके से दो ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और आसान तरीका है। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे समय की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और हम एक साथ जितना समय एक ब्लाउज काटने में लगता है ना उतने समय में हम 3 से 4-5 ब्लाउज भी कटिंग कर सकते हैं। आपका अगर कैंची तेज़ धार वाला है तो आप इजीली कटिंग कर सकते हो 5 से 6 ब्लाउज। लेकिन मुझे और भी 2 ब्लाउज कटिंग करना था इसी साइज़ का, लेकिन मेरी कैंची थोड़ा सा ये धार इसका कम हो गया है, इसलिए मैं 2 ही ब्लाउज कटिंग की हूँ। तो इस तरीके से आप 4 से 5 ब्लाउज भी कटिंग कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी और इसकी जो स्लिप्स की कटिंग है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि स्लिप्स की कटिंग कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।